राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का भारी हंगामा। बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से आ रही है, जहां राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भारी हंगामा शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की दुर्गति के लिए संजय यादव को जिम्मेदार बताते हुए संजय यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश। 19 नवंबर को इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का दावा करेंगे नीतीश। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 3 दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी और बताया कि विधानसभा 19 नवंबर को भंग मानी जाएगी। यह वही तारीख है जब मौजूदा सदन का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया 19 नवंबर के बाद औपचारिक रूप से शुरू होगी। उस दिन तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और नियमित प्रशासनिक कार्य संभालते रहेंगे। चुनाव बाद नीतीश सरकार हुई एक्टिव। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में 17 नवंबर 2025 को उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। यह परियोजना 1367.61 करोड़ की लागत से झारखंड और बिहार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर राज्य सिंचाई और जल संसाधन परियोजना है। यह मुख्य रूप से बिहार के गयाजी और औरंगाबाद जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान कर कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हंगामे के बीच विशेष रथ से लालू निकले मरीन ड्राइव। जब कार्यकर्ता राबड़ी आवास पर हंगामा कर रहे थे और संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने विशेष रथ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट मरीन ड्राइव पर घूमने के लिए निकल गए। स्पेशल रथ पर सवार होकर लालू यादव मरीन ड्राइव के लिए रवाना हो गए। हार के झटके से उभरे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम काम पर लौटे। बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई। आरजेडी और कांग्रेस के ये गठबंधन इस चुनाव में पूरी तरह फेल रहा। महज 35 सीट जीत पाया। बात अगर कांग्रेस की करें तो 61 सीटों पर लड़कर पार्टी महज 6 सीट जीत पाई। बिहार कांग्रेस की कमान संभालने वाले राजेश राम की भी हार हुई। कुटुंबा की सीट से जदयू के लल्लन राम ने उन्हें शिकस्त दी। चुनाव नतीजों के बाद महागठबंधन में सन्नाटा छा गया था। हालांकि अब वक्त के साथ सियासी दल राजनीतिक गतिविधियों में वापस लौट रहे हैं। इस बीच राजेश राम भी काम पर लौट आए हैं। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले कैद था, फिर भी हमारे 25 जीते। राजद के जगानंद का बड़ा दावा। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सोमवार को आरजेडी की पहली समीक्षा बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष चुना गया। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगानंद सिंह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से मौजूद था। उसके बावजूद अगर हमारे 25 विधायक जीत गए तो यह भी सौभाग्य है। काउंटिंग रोककर मुझे हराने की साजिश की गई। बीएसपी विधायक सतीश यादव का आरोप। विधायक सतीश यादव ने आरोप लगाया कि 24 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद 25वें राउंड की गिनती बिना कारण रोक दी गई। उनके अनुसार मतों का अंतर कम होने के कारण उन्हें चुनाव हराने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक काउंटिंग हॉल में पुलिस बल का प्रवेश वर्जित है। फिर भी महोनिया डीएसपी प्रदीप कुमार लगभग 50 पुलिस कर्मियों के साथ काउंटिंग हॉल के अंदर पहुंचे और बसपा एजेंट को कथित रूप से कॉलर पकड़कर बाहर निकालने का प्रयास किया। एसआईआर की घोषणा के बाद ईसी के अधिकारियों को धमकी दे रहे अभिषेक और ममता। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम राज्य में एसआईआर की घोषणा के बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। बिहार के जोश के साथ बंगाल के लिए बीजेपी का ऐलान ए जंग। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी बिहार के बाद अब बंगाल में सरकार बनाएगी। बोले, गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। बंगाल से भी जंगल राज को हटाएंगे। मोदी ने कहा, मैं बंगाल के भाइयों और बहनों को भी बधाई देता हूँ। अब आपके साथ मिलकर भाजपा पश्चिम बंगाल में भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। पटना डीएम ने जारी किया आदेश। सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द। नई सरकार के गठन की तैयारी तेज। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन
एसएम ने शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सभी अफसरों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि नई सरकार शपथ ग्रहण के दौरान कानून व्यवस्था को संभालने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों की जरूरत होगी। इसलिए 20 नवंबर तक कोई अधिकारी अवकाश पर नहीं जा सकेगा।